भक्तामृत स्तोत्र मानतुंगाचार्य देव की एक अद्भुत अनुपम रचना, बड़ा सुंदर भक्ति काव्य। क्या होती है भक्ति, भक्ति किसे कहते हैं, सच में असली भक्ति की चर्चा तो आज शुरू होगी। प्रभु के स्वरूप को समझे बिना प्रभु की भक्ति नहीं हो सकती। जिनेंद्र देव के गुणों को जाने बिना जिनेंद्र देव की भक्ति संभव नहीं है। गुणेषु अनुराग है भक्ति, ऐसा भक्ति की व्याख्या की गई है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, गुणों के प्रति अनुराग करना वही भक्ति है। गुणेषु अनुराग है, गुणों में अनुराग करना वही वास्तव में सच्ची भक्ति है। कैसे गुण, कैसा अनुराग, ये सब चर्चाएं यहाँ बतलाई जा रही है। कल भी बहुत सुंदर विशेषण भगवान के लिए दिए थे। 23 नंबर के श्लोक में चर्चा की थी हमने कल आपके बीच में, जिसमें ये बतलाया था कि प्रभु आप आदित्य वर्ण वाले हैं, आप अंधकार से दूर हैं, आपको भली प्रकार से उपलब्ध करके मृत्यु को जीत लेते हैं। सच में हे जिनेंद्र देव, आपको छोड़कर, आपके बताए हुए मार्ग को छोड़कर न कहीं कल्याण है, न कहीं कल्याण का रास्ता है। दुनिया में कहीं मोक्ष और मुक्ति का मार्ग यदि कहीं है तो हे जिनेंद्र देव आपके चरणों में है। हे वीतरागी प्रभु, आपके चरणों में ही हैं, जो हैं वो सब आपके चरणों में हैं। तुमको पाकर सब कुछ पाया, बस उससे भी बढ़कर क्या होगा। हे जिनेंद्र देव, हे आदिनाथ भगवान, जिसने आपको प्राप्त कर लिया है उसने सबको प्राप्त कर लिया है, ऐसा अद्भुत स्वरूप यहाँ बतला रहे हैं। चलिए आज कुछ और नामांतरों की चर्चा करेंगे, आज कुछ और ऐसी शब्दावली की चर्चा करेंगे जो अपने आप में अद्भुत है। आज का स्वरूप सच में बहुत ही अद्भुत बतलाने वाले हैं। मानतुंगाचार्य देव मानो सामने ऋषभ देव भगवान आदिनाथ प्रभु समो शरण में विराजमान है। देखने का नज़रिया देखिए किस तरह से देखते हैं, देखने का एंगल देखिए वे किस प्रकार देख पा रहे हैं। पेज नंबर नहीं, श्लोक नंबर 24 नंबर श्लोक। तो चलिए नामांतरों की चर्चा शुरू करते हैं। त्वाम व्ययम विभुम चिन्त्यमसंख्यमाद्यम ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनंग केतुम योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। क्या कह रहे हैं भाई साहब, गजबी बात हो गई। त्वाम व्ययम, त्वाम मतलब आप, आपको। लास्ट शब्द देखिए क्या है, प्रवदंती संत हैं, संत आपके बारे में क्या कहते हैं, सज्जन पुरुष आपके बारे में क्या मानते हैं, सज्जन पुरुष आपके बारे में क्या बतलाते हैं। हे ऋषभ देव परमात्मा, जरा देखो आपको कितने नामांतरों से पुकारा जाता है, किन किन शब्दों से पुकारा जाता है। आपके लिए प्रयोग किए जाने वाले ये सब सार्थक शब्द हैं जिनकी यहाँ चर्चा की जा रही है। अव्ययम, त्वाम अव्ययम, जरा शब्दों को देखना, शब्द बड़े अद्भुत हैं। सिर्फ मूल संस्कृत के श्लोक को देखिए, जरा शब्दों को देखिए क्या क्या शब्द यहाँ निकल रहे हैं। त्वाम और म में से निकला अ, अव्ययम। त्वाम अव्ययम, विभुम, विभु हैं आप। अचिंत्यम, यहाँ से भी अ निकलेगा। जहाँ मैं होता है ना अक्षर, उसका एक तरफ अनुस्वार हो जाता है, बिंदी हो जाती है ऊपर, और दूसरी तरफ आ निकल जाता है। शब्दों को देखेंगे तो गहराई से दिखने लगेंगे। चांदवाड़ जी साहब, विभुम, अचिंत्यम, असंख्यम, आद्यम। पहली लाइन में कितने सब, सिर्फ मैं में से बिंदी अलग निकालनी है और आकार अलग निकालना है। त्वाम अव्ययम विभुम अचिंत्यम ब्रह्माणम, ईश्वरम, ईश्वर हैं आप। अनंग केतुम, अनंतम, अनंग केतुम,
योगीश्वरम विदित योगम अनेकम एकम ज्ञान स्वरूपम अमलम प्रवदंती संत है। हे भगवान, कई लोग तो सोच रहे होंगे, नए नए लोग बेचारे, बोले ये किसकी चर्चा चल रही है, ये आदिनाथ भगवान का स्तोत्र और कैसी बातें लिख रहे हैं। आदिनाथ भगवान के स्तोत्र में ये कैसी बातें लिख रहे हैं, ये कैसी बातें बतला रहे हैं। हे आदिनाथ भगवान, आप कैसे हैं? शब्दों को देखिए, फिर शब्दों का अर्थ करेंगे, उसके मर्म तक पहुंचने की चेष्टा करेंगे। क्या लिख रहे हैं? त्वाम अव्ययम, अव्यय पहला शब्द क्या है? पहले सिर्फ शब्द शब्द बोलता हूं, वापस देखना जिग्नेश भाई पारिक साहब। त्वाम अव्ययम विभुम अचिंत्यम, दिख गया क्या? अचिंत्यम ऐसा लगाइए, अचिंत्यम दिख गया। असंख्यम, असंख्य दिख गया। मसंख्य है, मसंख्य, असंख्य है वहां। और आद्यम, आ दिख गया, असंख्यम में से आद्यम। फिर ब्रह्मांडम, ब्रह्मांडम, ईश्वरम, फिर अनंतम, अनंग केतुम, योगीश्वरम विदित योगम अनेकम एकम, वाह साहब वाह। ज्ञान स्वरूपम अमलम प्रवदंती संत है। कुछ गंभीर रहस्य हैं यहाँ, कुछ गंभीर बातें यहाँ बतला रहे हैं। शब्दों में कुछ गहराई है, कुछ अलग तरह के शब्द हैं। ऐसी भी भक्ति होती है। ये मानतुंगाचार्य देव का स्तोत्र है। अब नाम ही नाम दिए हैं इसमें, मुझे लगता है पता नहीं क्या होंगे, लेकिन क्या अर्थ निकालते होंगे लोग इनके माध्यम से। बोले इनका जाप करोगे तो आपका नाम बदनाम नहीं होगा, आपका नाम रोशन होगा। ऐसा कुछ ना कुछ नाम से जोड़ेंगे और तो क्या करेंगे, पता नहीं दुनिया में क्या क्या चलता है। अव्ययम शब्द से चल रहे हैं अपन। त्वाम मतलब तुम, अव्ययम माने व्यय नहीं होते, माने नष्ट नहीं होते, माने मिटाया नहीं जा सकता। माने हे ऋषभ देव भगवान, एक बार जो आपकी अवस्था प्रकट हो गई है, उस अवस्था को दुनिया में अब कोई मिटाने वाला नहीं है। अव्यय हैं आप, व्यय नहीं होते। एक बार जिस दशा को आपने प्रकट कर लिया है, अब जो अनंत ज्ञान आपको प्रकट हो गया है, अब जो अनंत चतुष्टय आपको प्रकट हो गया है, अब जो सिद्ध दशा आपके जीवन में प्रकट हो गई है, अब जो अनंत सुख आपके जीवन में प्रकट दिखाई दे रहा है, बोले अव्ययम। अब क्या ताकत किसी की, क्या मजाल जो आपसे ये बातें छीन लेवे। क्या समझ में आ रही है बात कुछ? देखिए संजीव जी साहब क्या लिख रहे हैं यहाँ। आप अव्यय हैं, माने अक्षय हैं। आप संसार में पुनः लौट करके नहीं आने वाले हैं। आपने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया है जो अवस्था अब आपके जीवन में कभी नहीं बदलेगी, इसलिए आप अव्यय हो गए हैं। आपकी अवस्थाएं नहीं बदलती हैं, आपका जीवन नहीं बदलता है। अव्यय कह करके क्या गजब की बातें कहना चाहते हैं। त्वाम अव्ययम, आप अव्यय हैं। क्या गजब की महिमा है, क्या शब्दों के प्रयोग कर रहे हैं, जरा देखिए, पसीने छूट जाएं साधारण व्यक्तियों के इन शब्दों का अर्थ करने में। अव्ययम, विभुम, विभुम, एक एक शब्द के कई कई तरह से अर्थ निकाल सकता हूं उल्लास भाई, कई तरह से अर्थों की चर्चा हो सकती है यहाँ एक एक शब्द के बारे में। विभुम, विभुम का अर्थ क्या है? विभुम माने वैभव संपन्न भी हो सकता है। विभुम वैभव संपन्न है। संजय जी साहब विदिशा, विभुम का अर्थ वैभव संपन्न, विभुम का अर्थ व्यापक है, विभुम का अर्थ विभुत्व शक्ति है, वो भी तो व्यापकत्व शक्ति है। विभुम, आप सर्वव्यापक हैं, आप लोकालोक में व्यापक हैं। तम नाणम तु सवगयम आदा नाण पमाणम नाणम नेय पमाण मुद्दिष्टम नेयम लोया लोयम तम नाणम तु सवगयम। आप सर्वव्यापक हैं प्रभु, आप विभु हैं। एक में अनेक और अनेक में एक, ये बड़ी बड़ी गजब की स्वरूप है। व्यापकता बतलाना चाह रहे हैं। आपके अनंत गुण पूरे असंख्यात प्रदेश में व्याप्त होकर के रहते हैं, इसलिए आप विभु हैं। विभुत्व शक्ति क्या होती है? विभुत्व शक्ति का क्या काम है? आपका ज्ञान अन्य अनंत गुणों में व्यापक है, दर्शन सब अनंत गुणों में व्यापक है, चारित्र सब में व्यापक है, सुख सब में व्यापक है। ये एक ऐसी शक्ति है आत्मा में, उसे विभुत्व शक्ति कह करके पुकारा जाता है।
जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति। 8वीं शक्ति है आत्मा की। 47 शक्तियों की चर्चा की है अमृत चंद्र आचार्य देव ने समय सार ग्रंथ के परिशिष्ट में। अमृत चंद्राचार्य देव ने उन 47 में 8वें नंबर की शक्ति विभुत्व शक्ति। ऐसे विभुत्व है प्रभु, आप ही वास्तव में विभुत्व हो, वैभव संपन्न हो, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी के धनी हो। अंतरंग आपके लक्ष्मी अपार है, चतुष्टय संपन्न। बहिरंग लक्ष्मी समव शरण आदि आपके पास में जैसी विभूति दिखाई देती है वैसी धरती में किसी के पास नहीं हो सकती है। विभुम अचिंत्यम, अचिंत्यम, अचिंत्य, चिंतन से परे हैं, अचिंत्य हैं, शब्दातीत हैं, वचनातीत हैं, विकल्पातीत हैं। आप चिंतन का विषय नहीं हो सकते भगवान, आपको चिंतन में पकड़ा नहीं जा सकता है। इन्होंने लिखा संत लाल जी कवि ने सिद्ध चक्र विधान में, तुम गुण हंस तुम ही सर्वासी, वचन जाल में लेत न फांसी। शब्दों में कैसे पकड़ेंगे? आप अचिंत्य महिमा के धनी हो, विकल्पों में कैसे पकड़ में आएंगे, चिंतन में कैसे पकड़ में आएंगे प्रभु? आपकी लीला अपरंपार है। हो प्रभु, धन्य है आप, आपका स्वरूप अद्भुत है, आप अद्भुत स्वरूप वाले हो, आपकी शक्तियां अपूर्व हैं, अचिंत्य हैं। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देव, अचिंत्य शक्तियों से युक्त, विकल्पों में भी नहीं आ सकता। आप क्या सोचेंगे प्रभु की महिमा कैसी होगी? 8वीं है प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति। 8वीं शक्ति है। देखो क्या लिख रहे हैं, आपकी जो महिमा है चिंतन में नहीं आ सकती, आपकी जो महिमा है विकल्पों में नहीं आ सकती। आपकी महिमा को दुनिया में कौन बता सकता है? आपकी महिमा को चिंतन विचार विकल्पों में उसे नहीं लाया जा सकता है। अचिंत्यम, असंख्यम, असंख्य, असंख्य कह करके क्या कहना चाहते? हे भगवान आप कैसे हो? असंख्य हो आप, अचिंत्य हो, असंख्य हो। असंख्य का अर्थ असंख्यात प्रदेशी भी यहाँ किया जा सकता है। असंख्य माने कैसा है? असंख्यात प्रदेशी हैं, संख्यातीत हैं आप, संख्याओं से परे हैं, इसलिए आप असंख्य हैं। असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं इसलिए आप संख्यातीत हैं, असंख्य हैं। इतना ही नहीं, आद्यम, ओहो आद्यम, फर्स्ट नंबर पर हैं आप। आद्यम, आदिनाथ भगवान है ना, इनका नंबर कौन सा है तीर्थंकरों में? आद्यम, शुरुआत वाले हैं आप। अरे आद्यम शब्द को तो कई एंगल से देखा जा सकता है। आप सबसे पहले हैं इसलिए आप आदि हैं, आप प्रथम तीर्थंकर हैं इसलिए आप आदि हैं, आपके पहले और कोई दूसरा नहीं है इसलिए आप आदि हैं। आप मुनिराजों में सबसे पहले हैं, आप केवलियों में सबसे पहले हैं, आप तीर्थंकरों में सबसे पहले हैं। आप ही आदि हैं, आपके पहले कोई नहीं है, आपके पहले और कोई दूसरा नहीं है। सबसे पहले इस युग में यदि कोई तीर्थंकर हुए तो कौन है? बोले ऋषभ देव। सबसे पहले यदि इस युग में किसी को केवल ज्ञान हुआ तो कौन है? बोले ऋषभ देव। सबसे पहले यदि इस युग में कोई मुनि बना, कोई श्रेणी चढ़ा तो कौन है? बोले ऋषभ देव। आप सब जगह पर आदि हैं, आपका नंबर 1 है प्रभु, आप नंबर 1 हैं, आप आदि हैं। प्रथम तीर्थंकर होने से आप आदिनाथ कहलाते हैं। आदि और आदि के साथ में एक शब्द यदि नीचे वाले शब्द को यदि जोड़ लिया जाए तो कहेंगे हम आद्यम ब्रह्मांडम, आदि ब्रह्मा है। आदि के साथ में ब्रह्मा शब्द को जोड़ लो, नीचे वाले शब्द को, आद्यम ब्रह्मांडम, आप आदि ब्रह्म हैं प्रभु। ऋषभ देव स्वामी, हे ऋषभ देव तीर्थंकर परमात्मा, आपको कौन व्यक्ति कहाँ देखता है? हे ऋषभ देव परमात्मा, आपको दुनिया वाले कहाँ कैसा कैसा देखते हैं? आप आदिनाथ कहलाते हैं, आप आदि ब्रह्मा कहलाते हैं, आप आदम बाबा कहलाते हैं। आदि ब्रह्मा कहते हैं हिंदू परंपरा में। हिंदू परंपरा में ऋषभ देव स्वामी के लिए आदि ब्रह्मा शब्द का प्रयोग मिलता है। आदि ब्रह्म है वे। आदिनाथ तो हमारे जैन परंपरा में कहते ही हैं, आदम बाबा कहते हैं उन्हें, आदम बाबा।
मुस्लिम संप्रदाय में इनके लिए आदम बाबा शब्द का प्रयोग किया जाता है। आदि ब्रह्मा है। इस युग में सर्वप्रथम शक्तिमान यदि कोई है तो कौन है? ऋषभ देव स्वामी। आदि ब्रह्मांडम ईश्वरम, ईश्वर हैं आप, नायक हैं प्रभु, ईश्वर हैं आप, ईशत्व वशित्व ऐसी शक्तियों के धनी हैं। आपके जैसा कोई परमात्मा कोई दूसरा नहीं है, इसलिए आप ही ईश्वर हैं। अनंतम, ओहो गजबी कह दिया भाई साहब, अनंत हैं आप, सीमा नहीं है आपकी, इसलिए आप अनंत हैं। क्या कह रहे हैं? आप सीमा से परे हैं, इसलिए आप असीम हैं। आप अनंत हैं, आप अनंत गुणों के अखंड पिंड हैं, आप अनंत शक्तियों के संग्रहालय हैं, आप अनंत गुणों के गोडाउन हैं, आप अनंत हैं प्रभु, आपके रूप अनंत हैं, आपका स्वरूप अनंत है। वाह वाह, क्या कहें। अनंतम, प्रभु को अनंत कह करके पुकारा जा रहा है। अनंत हैं आप, अनंतनाथ हैं कि ऋषभ देव हैं? अनंतनाथ तो अलग तीर्थंकर है, नाम में क्या दम है। यहाँ तो इनके स्वरूप की अनंतता दिखाई जा रही है, यहाँ तो इनके स्वरूप की विलक्षणता और विविधता दिखाई जा रही है। कैसे कैसे सार्थक 1008 नामों से स्तुति करता है सौधर्मेंद्र, जानते हैं आप कब करता है? केवल ज्ञान जब होता है प्रभु को, समूह शरण की जब रचना होती है तो सौधर्म इंद्र के माध्यम से 1008 नामों से स्तुति की जाती है। सबके सब सार्थक नाम होते हैं, और क्या गजब गजब के नाम हैं। आप ही अनंतम, आप ही अनंत हैं। अनंग के तुम, अनंग के तुम, गजब हो गया। अनंग के तुम को एक शब्द भी रखा जा सकता है, इसके दो अर्थ भी किए जा सकते हैं। अनंग, अनंग कहो तो आत्मा का पर्यायवाची हो गया, अनंग शरीर रहित हो गया, अनंग अंग से रहित इंद्रियातीत हो गया, अनंग अलिंग ग्रहण वाला हो गया। अलिंग ग्रहण ये अनंग है। और केतुम, केतु माने होती है ध्वजा। क्या? सबसे पहले धरती से ऊपर 500 धनुष ऊपर जाने वाले ध्वजा की तरह ऊपर जाकर के संपूर्ण लोक में, इस भारत क्षेत्र में जिन धर्म की ध्वजा पताका को फहराने वाले होने से आप केतुम, केतु के समान हैं। केतु माने ध्वजा। अनंग अलग हो गया और केतुम अलग हो गया। और अनंग केतुम यदि बात करें, दोनों को मिलाकर के यदि एक शब्द की बात करें तो प्रभु आप ऐसे हैं। अनंग केतुम माने कामदेव को भी जिन्होंने लज्जित कर दिया हो, पराजित कर दिया हो, काम वासनाओं को जिन्होंने जीत लिया हो, ऐसे प्रभु आप अनंग केतुम हैं। ख्याल में आ रही है कि शब्द कितने सुंदर हैं, एक एक शब्द कितने गजब गजब किए दिए हैं यहाँ। त्वां व्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनंग केतुम। देखो ऊपर असंख्य कहा था, यहाँ अनंत कह करके पुकार रहे हैं। हे भगवान, आप असंख्य भी हो, आप अनंत भी हो। अरे असंख्य और अनंत में तो जमीन आसमान का अंतर होता है, क्या बात कर रहे हो आप? आप अनंत भी हो और आप असंख्यात भी हो, ये दो दो बातें कैसे चलेगी? कि दोनों चलेगी भाई, ये तो जैन शासन है, यही तो अद्भुत बातें हैं। आप असंख्य भी हैं, आप अनंत भी हैं, आप विभुम हैं, आपकी महिमा अचिंत्य है, दुनिया के लोग ये चिंतन नहीं कर सकते हैं। क्या त्वाम मतलब आप, आपके बारे में क्या कहा जाता है? गली गली में चर्चा है आपकी ऋषभदेव स्वामी, गांव गांव में चर्चाएं आपकी, नगर नगर में दुनिया भर में लोग आपका कीर्तन करते हैं, आपका नाम स्मरण करते हैं। आपको अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग योग्यताओं और अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। प्रभु आप कुछ अद्भुत शक्तियों के धनी हैं। कैसे हैं आप? अचिंत्यम, असंख्यम, आद्यम, असंख्य हैं, आदि ब्रह्म हैं। और कैसे हैं आप? ब्रह्मांडम, ब्रह्मांडम का अर्थ ब्रह्मा, ब्रह्मांडम का देखो मैंने एक अर्थ तो किया, आद्यम ब्रह्मांडम, आप आदि ब्रह्मा हैं। और आदि ब्रह्मा भी नाम है इनका, वो भी देखा जा सकता है। आद्यम कहकर के आप सर्वोपरि हैं, फर्स्ट नंबर हैं, ये बात भी हो गई। और ब्रह्मांडम कहकर के आप ही ब्रह्मा हैं। अभी आगे चल कर के जो 25 नंबर श्लोक अभी अपन पढ़ेंगे,
उसमें भी बड़े गजब के नामांतर। वहाँ तो नामों को स्पष्ट सार्थक करके बतला दिया है, यहाँ ब्रह्मा कह दिया है। ब्रह्मा क्यों हैं आप? ब्रह्मा चतुर्मुख होते हैं ना, ब्रह्मा ही एकमात्र ऐसे होते हैं सर्व परमात्माओं में जो चतुर्मुख होते हैं, जिनके चारों तरफ मुख होते हैं। हे ऋषभ देव भगवान, इस लोक में सबसे पहले यदि चतुर्मुख कहीं दिखाई दिए, क्या इस लोक में यदि सबसे पहले कोई चतुर्मुख दिखाई दिए समूह शरण सहित विराजमान, तो आप ही ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा दूसरा कौन होगा चारों तरफ जिनके मुख हो? मुख चार नहीं होते, जानते हैं आप? तीर्थंकर परमात्मा जब समूह शरण में विराजमान होते हैं तो पूर्वमुखी होते हैं, पूर्व दिशा में मुख होता है उनका, पूर्वमुखी हैं, उनका मुख पूर्व में है। लेकिन पूरा समूह शरण ऐसा राउंड शेप में लगा हुआ होता है और चारों तरफ बैठे हुए लोगों को ऐसा लगता है प्रभु मेरी तरफ देख रहे हैं, प्रभु मेरी तरफ देख रहे हैं। पीछे भी बैठे हुए होंगे तो उधर भी ऐसा लगेगा प्रभु देख रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं। तो चारों तरफ जिनके मुख दिखाई देवे, चार मुख दिखते समूह शरण में, स्वर्ग में भी ऐसा कमाल नहीं है। क्या गजब का स्वरूप है भाई साहब। इसलिए यदि कोई ब्रह्मा इस धरती पर दिखाई देता है तो मुझे तो आप ही ब्रह्मा दिखाई देते हैं। आप जैसा ब्रह्मा इस जगत में कोई दूसरा नहीं हो सकता। आदि ब्रह्मा हैं आप, आदि हैं आप, प्रमुख हैं आप, ब्रह्मा भी आप ही हैं, ईश्वर भी आप ही हैं। अरे अनंत हैं आपकी महिमा, अनंत नामांतरों से पुकारा जा सकता है प्रभु आपको। कैसी देखो उल्लास भाई, भक्ति कर रहे हैं। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति, इसका नाम भक्ति है। अभी भक्ति में भी नीचे की दो लाइनें देखना, और टॉप श्लोक नंबर देता हूं मैं इसको, 24 नंबर को। ऐसा श्लोक दूसरा नहीं है। इसे असली भक्ति कह करके पुकारा। ये जिनेंद्र देव की असली भक्ति है, ये ऋषभ देव भगवान की असली भक्ति चल रही है। ये रियल लेवल पर भक्ति चल रही है। चमर लेकर के नाच रहे हैं, जय जय नाथ परम गुरु हो, और नाचे जा रहे हैं। और न पैरों का ठिकाना है, न कपड़ों का ठिकाना है, न मुकुट का ठिकाना है, न चमर का ठिकाना है। पैर कहाँ जा रहे हैं, दिमाग कहाँ जा रहा है, आंखें कहाँ जा रही है, निगाहें कहाँ जा रहे हैं, लटके झटके चल रहे हैं। ये कोई भक्ति होती है? ये भक्ति है। भक्ति स्वरूप समझना असली भक्ति है भाई।